फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विद्यार्थी माइंडसेट के अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम अपनी पिछली वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो मुख्य प्रावधान हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक के उस पर चर्चा करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इससे लाभ उठाएंगे अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो मैं मुख्य प्रावधान इनके बता रहा हूँ वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक है। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का विभाजन कर दिया गया था। ध्यान रखना, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का विभाजन कर दिया गया था। निर्वाचन अधिकार का विस्तार किया गया था। ठीक है। गवर्नर जनरल के पास वीटो शक्ति दी गई थी। ठीक है। उत्तरदायी शासन की कदम, मतलब सीमित रूप से उत्तरदायी शासन की ओर कदम था इसमें। ठीक है। सीमित रूप से उत्तरदायी शासन की ओर कदम था 1919 के भारत शासन अधिनियम में। आगे देखते हैं। अब 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, वो क्या है? संघीय संरचना का प्रावधान किया गया था। संघीय संरचना का प्रावधान किया गया था। उसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली की व्यवस्था करी गई थी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में क्या करा गया था? प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। लेकिन इसमें जो है केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है। प्रांतों में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रावधान 1919 का भारत शासन अधिनियम ने किया था। केंद्र और प्रांतों के बीच 3 सूचियां, यूनियन, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट सूची बनाई गई थी। द्वैत शासन प्रांतों से समाप्त कर दिया गया था। प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था। और 1919 के एक्ट में क्या था? प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। और निर्वाचन अधिकार का विस्तार, लगभग 10% जनता को निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। ठीक है। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बनाए गए थे। ब्रिटिश सत्ता का अंत कर दिया गया। संविधान सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि था। ठीक है। गवर्नर जनरल जो है भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि था, लेकिन उसकी जो नियुक्ति थी वो जो हमारा मंत्रिमंडल था, जो हमारा मंत्रिपरिषद था, जो अंतरिम सरकार थी, जो, ठीक है, उसकी सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश सम्राट जो है गवर्नर जनरल की नियुक्ति करता। ठीक है। मतलब भारतीय प्रतिनिधियों की सिफारिश पर ब्रिटिश जो सम्राट है वो गवर्नर जनरल की नियुक्ति करता। डोमिनियन स्टेटस दिया गया था। ठीक है। डोमिनियन स्टेटस दिया गया था। विधायी संप्रभुता भारतीय संसद को गई थी। ठीक है। मतलब अब जो ब्रिटिश संसद द्वारा जो बनाए गए कानून थे वो भारतीय क्षेत्र में नहीं लागू होंगे। ठीक है। और ब्रिटिश जो भारतीय संसद है उसको संप्रभुता दी गई थी कि वो अपने इच्छा अनुसार कोई भी अपना एक कानून बना सकती है। ठीक है। ठीक है। फिर मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।